कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी पर मजीद काबू पाने की जरूरत है? ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद होती है। लेकिन क्या हो अगर असल कंट्रोल और हकीकी सुकून किसी और ही जगह पर हो? तो चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ संभालने की कोशिश करते हैं, अपना कैरियर, अपना बैंक बैलेंस, अपने रिश्ते, यहाँ तक कि ये भी कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये ख्वाहिश बिल्कुल फितरी है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या इन चीजों पर काबू पा लेना ही हकीकी खुशी का रास्ता है? हमारी ज्यादातर तवानाई और तवज्जो ना बाहर की दुनिया पर लगी रहती है। हम यही सोचते हैं कि अगर हम सारी बैरूनी चीजों को ठीक कर लें, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सही लोग, तो जिंदगी की तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी। ये एक ऐसी दौड़ है जो हमें हमेशा बाहर की तरफ ही भगाती रहती है। तो देखें, कंट्रोल की ना दो किस्में होती हैं। एक तरफ वो चीजें हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, कैरियर, पैसा, रिश्ते, और दूसरी तरफ वो दुनिया है जो हमारे अंदर बसी हुई है, हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात और हमारा अंदरूनी सुकून। हम अपनी सारी तवज्जो बाहर की दुनिया पर लगा देते हैं, शायद इसलिए कि वो नजर आती हैं, उन्हें नापा जा सकता है, जबकि अंदर की दुनिया को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं से असल मसला शुरू होता है। जरा सोचें कि किसी ने सब कुछ हासिल कर लिया, कामयाबी, शोहरत, दौलत, लेकिन जब रात को वो शख्स अकेला होता है तो अंदर एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा क्यों है? यही वो कश्मकश है जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बात को जिया किशोरी ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। अगर अपना जहन ही अपने काबू में नहीं तो दुनिया की दौलत भला कैसे सुकून दे सकती है? बाहर की कामयाबियां एक खूबसूरत खोल की तरह तो हो सकती हैं, लेकिन अंदर से खोखली। इससे ये साफ जाहिर होता है कि असल जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी जंग को जीता कैसे जाए? हम अपने इस बेचैन जहन को पुरसुकून कैसे कर सकते हैं? खुशकिस्मती से इसका एक रास्ता है, एक बहुत पुराना आजमूदा रास्ता, एक ऐसी मश्क जो हमें अपने अंदरूनी कंट्रोल का मालिक बनाती है। इस रास्ते को मुराकबा या मेडिटेशन कहते हैं। और देखें, ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जरिया है जो हमें दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर की खामोशी से जोड़ता है। ये अपने ही जहन के साथ दोस्ती करने का एक अमल है। अच्छा, जब भी मेडिटेशन का लफ्ज आता है ना, तो अक्सर लोगों के जहन में एक ही तस्वीर आती है, किसी पहाड़ पर बैठा कोई जोगी। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा वसी है। सुकून पाने के कई रास्ते हैं और उनमें से हर एक दरअसल मुराकबे की ही एक शक्ल है। आइए उनमें से कुछ को देखते हैं। तो ये कोई बहुत मुश्किल या पेचीदा चीजें नहीं है। योगा को ही ले लें, ये सिर्फ जिस्म की वर्जिश नहीं है, बल्कि ये जहन और जिस्म के दरमियान एक पुल का काम करता है। यहाँ तक कि सिर्फ 5 मिनट के लिए खामोशी से बैठना या किसी पार्क में दरख्तों के बीच चहलकदमी करना भी मेडिटेशन की एक बहुत ताकतवर शक्ल है। ये सब तरीके हमारे लिए हर वक्त मौजूद हैं। अहम बात यह समझना है कि ये तमाम रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं, और वो मंजिल है जहनी सुकून। जैसे मुख्तलिफ नदियां आखिरकार एक ही समंदर में जा गिरती हैं, बिल्कुल उसी तरह ये सारी मशकें हमें अपने अंदरूनी सुकून के समंदर से मिलाती हैं। तो हमने ये समझा कि असल कंट्रोल अंदरूनी है और उसे पाने का रास्ता मेडिटेशन है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है। असल तब्दीली तो तब आती है जब हम कुछ करते हैं, और इसकी शुरुआत आज से बल्कि अभी से हो सकती है। तो इस सारी गुफ्तगू के आखिर में असल सवाल ये नहीं कि क्या किया जा सकता है, बल्कि ये है कि आज क्या किया जाएगा। क्या आपने लिए 5 मिनट की खामोशी निकाली जाएगी या खुली हवा में चंद कदम चला जाएगा? इंतखाब हर एक का अपना है, लेकिन याद रहे, हकीकी कंट्रोल की तरफ सफर का आगाज सिर्फ एक छोटे से कदम से होता है, और वो कदम आज ही उठाया जा सकता है।